हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक शर्मा। यूट्यूब के भारतीय इतिहास और संस्कृति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव, विकास और एक शहरीकरण के युग में किस प्रकार प्रवेश हुआ, यह सब अपन ने पढ़ा। हड़प्पा की खोज पढ़ी, हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र पढ़ा और आज हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा के आखिरकार शहरों का विकास कैसे हुआ, उसके विकास होने के पीछे क्या योगदान था, हड़प्पा के एकाएक शहरों में तब्दील होना, प्रथम नगरीकरण की शुरुआत होना, इसके पीछे का क्या रहस्य है। हम उनके बारे में आज सामान्य चर्चा करने वाले हैं जो ऑथेंटिक प्रमाणित मालूम पड़ती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण है 12,99,600 वर्ग किमी है। ठीक है, किमी है। हमने देखा उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर है। कुल विस्तार क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किमी है। इसी आधार पर सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नामकरण प्रथम स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता ही रखा, जो अधिक तर्क संगत है। आज हम देखेंगे कि एकाएक इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, विकास के पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इंडिया का एक मैप बनाते हैं। यहां अपन देखते हैं, ठीक है, ये अपना इंडिया है और इधर ले लो सीधा, ये अपने राजस्थान पड़ता है। ठीक है, इधर अपन सीधा ले लो, ये आपके बस्ती पड़ती है बलूचिस्तान, सिंध में। ये सिंध में, सिंध का एरिया, ये बलूचिस्तान है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है। ये पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है। ये पंजाब भारत है। ठीक है, ये इधर हरियाणा पड़ता है। तो बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़ जगह है। ये नवपाषाण कालीन बस्ती है। कब की? लगभग 7000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, यहां तक की बस्ती है, नवपाषाणिक बस्ती है। और कुल इसके स्तर होते हैं, स्तर विन्यास योजना आप समझते होंगे कि भाई एक ही स्तर पर कई सारे ढेर मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो कुल स्तर है 5। विकासमान चरण के 5 स्तर है। शुरुआती चरण, इसका आकार प्रकार कैसा था, फिर उसमें किस प्रकार बदलाव आए, फिर उसमें और किस प्रकार से अचीवमेंट्स आए, इस तरह से इसके कुल 5 स्तर है। 5वें स्तर में हमें पतनशील अवस्था दिखाई देती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मेहरगढ़ स्थल की। बलूचिस्तान के जो नजदीक है मेहरगढ़ स्थल, उसकी बात करते हैं। मेहरगढ़ एक समृद्ध शहर था। यह नवपाषाण कालीन था, नवपाषाणिक बस्ती थी, न्यूलिथिक नवपाषाणिक बस्ती थी। 7000 ईसा पूर्व में लगभग इसका प्रारंभ होता है। भारतवर्ष में नवपाषाण युग का आरंभ 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप हमें लगभग 8900 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो नवपाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। किंतु विश्व स्तर पर नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। उसके बाद में 4000 ईसा पूर्व के बाद में धातु युग आरंभ हो जाता है। ठीक है, जिसे अपन कैल्कोलिथिक एरा बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग। तो नवपाषाण कालीन बस्ती थी। इन्होंने अपना जीवन काल 7000 ईसा पूर्व से आरंभ किया। प्रारंभ के स्तर में हमें कच्ची बनावट की बस्तियां मिलती है। ठीक है, गाद वगैरह मिलती है, मिट्टी की भित्ति दीवारें मिलती है। बाद में आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचते हैं, तो काफी समृद्ध और डेवलप बन जाते हैं। ठीक है, इन लोगों ने कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारें खड़ी कर दी। ठीक है, दीवारें खड़ी कर दी, सुरक्षा भित्तियां बना ली, भवन निर्माण कला का इन्हें नॉलेज हो गया। ये गेहूं और जौ की खेती उपजाने लगे। ठीक है,
सबसे पहले भारतवर्ष में गेहूं और जौ की खेती यही इसी एरिया से ही एंटर करती, इसी एरिया से ही आती है। ठीक है, तो गेहूं और जौ की खेती है जो मध्य एशिया से होते हुए, मेहरगढ़ से होते हुए, फिर मतलब उत्तर पश्चिम से होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग उत्कृष्ट एकदम सुंदर मृदभांड बनाने लग गए थे, बड़े बड़े भांड जिसमें धान को कलेक्ट किया जाता था। इन लोगों का व्यापार वाणिज्य परस्पर बस्तियों से हो गया था स्टार्ट, और इसके साथ ये लोग कृषि करने लग गए थे, कृषि और पशुपालन। 4000 ईसा पूर्व के लगभग ऐसा क्या कारण होता है, प्राकृतिक ऐसा क्या असंतुलन होता है, मौसम में बदलाव आते हैं, नदियां मार्ग बदल जाती है, मीठे पानी के स्रोत नष्ट हो जाते हैं। अब इनको समृद्ध प्लेस की तलाश के अंदर इधर उधर भटकना पड़ता है। ठीक है, अब इनको मीठे पानी के स्रोत चाहिए, अब इनको उपजाऊ दोआब के प्रदेश चाहिए जहां ये बड़े पैमाने पर अपनी बस्ती बसा के खेती और पशुपालन का काम देख सके और उन्हें आगे बढ़ा सके, व्यापार वाणिज्य विकसित कर सके, समृद्ध शहरों का निर्माण कर सके, भवन निर्माण कला को आगे और बढ़ा सके। इस प्रकार कई कार्य थे जिनमें ये सारे निपुण थे। ठीक है, आज एक सिटी और एक ग्रामीण की क्या कंडीशन है वो सब इन लोगों को नॉलेज थी। ठीक है, तो ये नॉलेजेबल पर्सन थे जो 4000 ईसा पूर्व में किसी प्राकृतिक असंतुलन घटनाओं के कारण इन लोगों ने सिंधु नदी के मुहाने के जो प्रदेश थे वहां जाकर अपनी अपनी बस्तियां बसा ली। जैसे इधर आमरी पड़ती है, हड़प्पा के पास में इधर आमरी पड़ती है, मोहनजोदड़ो के निकट आमरी है, ये इधर मोहनजोदड़ो के निकट कोट दीजिए है, ये सिंध का एरिया पड़ता है, सिंध पाकिस्तान का, कोट दीजिए है, सरायखोला, जलीलपुर। ठीक है, ये इधर हड़प्पा, आमरी। तो ये जो एरिया है, मतलब कुल मिला के ये जो एरिया है सिंधु नदी के जो क्षेत्र अपन कह सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने अपनी अपनी छोटी मोटी बस्तियां बसा ली। ठीक है, इन्हें मीठे पानी के स्रोत मिल गया, मीठे पानी का बड़ा उत्तम स्रोत मिल गया। ठीक है, कौन सा, सिंधु नदी के रूप में। ठीक है, इंडस रिवर भी को कह सकते हैं अपन इसे, मीठे पानी के स्रोत मिल गए, साथ ही नदी के आसपास के उपजाऊ क्षेत्र मिल गए। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र, नदियों के समृद्ध दोआब, और इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की वस्तुएं इन्हें प्राप्त हो गई जो व्यापारिक उपभोग के लिए काफी संतुलित थी। यहाँ इन्होंने बड़े पैमाने पर कृषि को प्रोत्साहन दिया और मतलब अनाज इतना संतुलित मात्रा में हो जाता था कि इनका काल चल जाता था, इनका कार्य बाहर सारे चल जाते थे। अब क्या हुआ, इन लोगों ने जब अपना बस्ती यहाँ बसा लिया, इन लोगों ने अपने बस्तियां यहाँ बसा ली और कृषि और पशुपालन को महत्व देने लग गए, भवन निर्माण कला में निपुण थे तो इन्होंने भवनों के निर्माण भी बना लिए, इनका एडजस्टमेंट सिस्टम यहाँ पे परमानेंट हो चुका था। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या है कि धीरे धीरे अपने संपर्क बढ़ाए। तो आपको पता है कि ये सरायखोला, जलीलपुर, ये आमरी वगैरह का नेटवर्क राजस्थान से बढ़ा, जो कि ये सिंध का क्षेत्र था। तो आपको पता है ये भी रेगिस्तान का एरिया, ये भी रेगिस्तान का एरिया। यहाँ से हनुमानगढ़, बीकानेर, हरियाणा, ये एरिया सारे पास में पड़ते हैं, पंजाब वगैरह ये एरिया, जो सरस्वती नदी के घाटी के जो एरिया है ये सारे पास में पड़ते हैं। तो ये लोग अब ऊंटों के सहारे हैं या बैलों के सहारे हैं, इन एरियो में गए, इन एरियो के संपर्क में है, या ये एरिया वाले मतलब कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति वाले एरिया इस सिंधु के मैदानों में आए, इनसे परिचित हुए और इस तरह इन सब में आपसी मिलनसार के बाद में व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। इन्होंने यहाँ की वस्तुओं को खरीदा, बदले में इन्होंने अपने सिंधु क्षेत्र के जो मैदानी भागों के जो माल थे वहां इन्होंने दिए। इस प्रकार व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर विकसित हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि हम हड़प्पा वासी हैं, या हम कह सकते हैं हम कोट दीजिए या कुल्ली या क्वेटा संस्कृति के लोग हैं, ये जो बस्तियां हैं इन संस्कृतियों के लोग हैं, और हमारे पास में जो उपजाऊ चीजें हैं, जो कृषि से प्राप्त अनाज है, या किसी प्रकार के हमने हारिए डोरिए है, या फिर हमने कार्लेनियन के मनके वगैरह कुछ ऐसे स्टाइलिश चीजें बनाई हैं जिनसे अपन बिजनेस कर सकते हैं, वो सारा माल कलेक्ट करके अपन इस ओर ले गए। कहाँ पे ले गए? पूर्वी दिशा की ओर ले गए, सोथी संस्कृति के एरिया हरियाणा और हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में ले गए। यहाँ हमने हमारा माल दिया और बदले में इनसे जो प्राप्त हमें माल मिला
वो हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इस तरह माल के बदले माल वस्तु विनिमय प्रणाली का स्तंभ है। अब इन लोगों की पहचान होती है झुंझुनू सीकर साइड के जो कैलकोलिथिक एरिया के जो कैलकोलिथिक एरिया था, जहाँ बड़े पैमाने पर ताम्र धातु प्राप्त होती थी। तो राजस्थान में इन लोगों से यहाँ पे यहाँ की जानकारी मिली। यहाँ से इन लोगों ने यहाँ से इन्हें तांबे का नॉलेज हुआ। इन्होंने ताम्र धातु को प्राप्त किया और ताम्र धातु से को प्राप्त करने के बाद में इन्होंने देखा कि ये खेती और पशुपालन के लिए दरअसल हल के लिए काफ़ी इजी पड़ता है बजाय लकड़ी और या पत्थर के फाल के। तो इन्होंने यहाँ से तांबा कलेक्ट किया और इन्होंने देखा कि भाई तांबे से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे बर्तन निर्माण है, मृदभांड है, वो सारी चीजें अपने को तांबों से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से इन्होंने तांबा कलेक्ट किया। इस प्रकार इन लोगों का नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता गया और आहड़ वासियों तक चला गया। ठीक है, आहड़ सभ्यता तक चला गया। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता तक जाने के बाद में इन्हें बड़े पैमाने पर तांबे की प्राप्ति होती रही और सिंधु के जो क्षेत्र के जो वस्तु है वो इन्हें मिलती रही। धीरे धीरे क्या है कि आहड़ के निकट ही गुजरात पड़ जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा इधर उदयपुर भीलवाड़ा से आगे ही अपने को गुजरात का बॉर्डर मिलता है। यहाँ से इन्हें लोथल में एक बंदरगाह नगर की जरूरत पड़ी। यहाँ पे इन्होंने एक बंदरगाह नगर बनाया। उससे पहले इन लोगों का संपर्क उत्तर पश्चिम में इराक में दजला और फरात नदी की घाटी में मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से इनका कांटेक्ट हो चुका था। इनकी एक बस्ती थी अफगानिस्तान में अपनी, जिसका नाम था शोर्तगई, जो व्यापारिक बस्ती थी। ठीक है, तो स्थल मार्ग के द्वारा यहाँ से व्यापार होता था बैलगाड़ियों ऊंटों के माध्यम से। तो यहाँ की जो सारी वस्तुएं कलेक्ट करके राजस्थान की है और सिंधु के मैदानों की है, सारी वस्तुएं कलेक्ट करके ये बड़े पैमाने पर ऊंटों के माध्यम से या बैलगाड़ियों में माल लाद कर ये जो शोर्तगई व्यापारिक बस्ती है यहाँ पे जाते थे। ये एक बस्ती चुंगी का काम करती थी, माल की आवाजाही पे नियंत्रण रखना वो सारा इसका काम था। फिर यहाँ से क्या है कि इराक और ईरान में माल भेजा जाता था, बेबीलोन में और मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया से इनका लिंक हुआ और मेसोपोटामिया से इनको लिंक हुआ तो यहाँ इन्होंने भवन निर्माण कला, वहाँ की उत्कृष्ट चीजें, जिगुरात नाम के मंदिर के आर्किटेक्चर वगैरह सभी चीजों देखी। भाई एक मानव दूसरी जगह जाता है तो उस परिस्थिति वेश में वहाँ के क्षेत्रों का भ्रमण करता है तो उसे प्राकृतिक रूप से ही नॉलेज हो जाता है उन क्षेत्रों का। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लोगों द्वारा इनका कांटेक्ट हुआ अरब देशों के खाड़ी देशों से। ठीक है, अरब में खाड़ी देशों से हुआ, बहरीन है, अरब द्वीप है, सीरिया वगैरह है और भी उत्तर पश्चिम में मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता से इनका परिचय हुआ। ठीक है, इजिप्ट से। तो इस प्रकार इनको एक विशालकाय अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क मिल गया, इंटरनेशनल नेटवर्क मिल गया व्यापार वाणिज्य के विकास से। एक हड़प्पा का मानव या कह सकते हैं कि सिंधु के मैदान के मानव, सिंधु के मैदान के व्यापारी बड़े पैमाने पर क्या है कि विदेशी भ्रमणों में निकल गए। बड़े पैमाने पर इन्होंने देश विदेश घूमा, वहाँ के आर्किटेक्चर देखे, वहाँ के आर्ट देखी, वहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम देखा, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, गलिया वगैरह सब कुछ देखा और उसके अनुरूप यहाँ पर उन्होंने, पहले इनको नॉलेज था भवन निर्माण का, यहाँ पे इन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से शहरों का निर्माण किया। शहरों का निर्माण करने के बाद में बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सफाई व्यवस्था है, जल निकास प्रणाली है, नालियों की उत्तम व्यवस्था है, यानी कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान का पूरा ख्याल रखते हुए इन्होंने शहरों की नींव रखी, जो एक वैश्विक स्तर पर एक अतुलनीय आश्चर्यजनक की बात थी। ठीक है, अब इनका ये नॉलेज हुआ तो पहले ये लोग स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करते थे। दूसरा, ये एकदम सुदूर उत्तर पश्चिम में मकरान तट के पास में ये था सुतका गेंडोर साइड थी। ठीक है, ये था सुदूर बलूचिस्तान में। ठीक है, सुदूर बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर था। यहाँ ये एक बंदरगाह नगर है। यहाँ से इन्हें जहाजों के माध्यम से उत्तर पश्चिम में बेबीलोन और इराक या फिर मिस्र की नील नदी घाटी या बहरीन द्वीप वगैरह माल सप्लाई होता था। धीरे धीरे लगभग क्या है कि 2000 ईसा पूर्व में, 2000 बीसी में लोथल के अंदर एक कृत्रिम गोदीबाड़े का निर्माण करवाया। गोदीबाड़ा, ठीक है, गोदीबाड़े का निर्माण करवाया, जहां पर लंगर
डालने के लिए बाकायदा अपने को साक्ष्य मिलते हैं, गोल गोल पत्थरों के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर जहाज आते थे बड़े पैमाने पर जहाज खूब माल लाद लाद के क्या कि विदेशों में जाते थे और बाकी वापस विदेशों से भारत आते थे। ठीक है, तो ये लोथल है, गुजरात में लोथल स्थल है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है लोथल, भोगवा नदी के किनारे। तो यहाँ से एक सक्षम व्यापार होता था, विकसित हड़प्पा का चरण है ये। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमने बेसिक स्ट्रक्चर को देख लिया कि भाई एक शहर का विकास किस प्रकार होता है। शहर के विकास के लिए उसकी लोकल ग्रामीण संस्कृतियां ही जिम्मेदार होती है, न कि कोई विदेशी। तो इसीलिए स्टुअर्ट पिगट है, आल्चिन दंपति है, और प्रोफेसर डेल्स है, प्रोफेसर रफीक मुगल है। इन्होंने देशी ग्रामीण संस्कृतियों से ही हड़प्पा का विकास या हड़प्पा की उत्पत्ति बताई है, जो अधिक सर्वमान्य मत है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इसके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में और मेरे ब्लॉग के रूप में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।